के अंदर हम काम कर रहे थे एलिमेंटर के अंदर। ठीक है, तो सर्वर स्टार्ट करेंगे अपना। लिखिए लोकल होस्ट एंड एलिमेंटर। हाँ जी, सो ये हम लोगों ने अपना एक डिज़ाइन किया था लास्ट क्लास में, और इसका लिंक हमने यहाँ पर अभी डिफाइन नहीं किया था, तो एक बार ज़रा wp admin लिख के इसको लॉगिन करिए और नोटपैड फाइल हम यहाँ से अपनी ओपन करेंगे। और ऑलरेडी हम लॉगिन हैं इसमें, यहाँ कुछ अपडेट्स वगैरह पेंडिंग है, इनको अपडेट कर लेते हैं। तो एलिमेंटर प्रो दोनों का अपडेट बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल है, बट हमें इसको अपडेट करना नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा एज इट इज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेजेस में हमने जो पेज बनाया था अपना, वो पेज था ये। आप इसको क्विक एडिट करके इसका जो भी आप नेम रखना चाहें, क्रिएटिव स्टूडियो, इसका स्लग हम सेम यही रखेंगे। स्लग होता है बेसिकली जो यूआरएल में लिख के आता है, जैसे यहाँ पर आप देखें wp admin, क्लिक ऑन अपडेट, और ये पेज हमारा अपडेट हो चुका है। अब आप इसको व्यू वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हम चाहते हैं इसका एक नेविगेशन अलग से हो, वहाँ पर इसका लिंक वगैरह आ जाए, तो वो आपको पता है कहाँ से लगाना होता है। डैशबोर्ड में जाके अपने मेन्यूज़ में जाना होता है, और वहाँ से जाके आप इसको ऐड कर लेते हैं। तो अपीयरेंस यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे मेन्यूज़ के अंदर ये देखिए हमारा ये अवेलेबल है। इसको हम लोग यहाँ से ऐड टू मेन्यू कर सकते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप बोलेंगे अपडेट, और यहाँ पर अब हम लोग रिलोड जब करेंगे पेज को, तो आप यहाँ देख पाएंगे ये हमारा क्रिएटिव स्टूडियो पेज है यहाँ पर अवेलेबल हो गया। सो आज एक और नया हम लोग टेम्पलेट इसमें ट्राई करेंगे, और थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज़ को क्लियर करने का कोशिश करते हैं, और फिर हम लोग अपनी एसईओ की जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। या एक काम करते हैं, टेम्पलेट आप ट्राई कर लीजिएगा, मैं आज आपको प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करा देता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसमें और बचती हैं आपकी। सो ऐड न्यू पेज, और उसको हम यहाँ से बोलेंगे एडिट विद एलिमेंटर। सॉरी, चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कंटेनर। जब भी आपको कंटेनर बनाना होगा, आप यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे, आपका कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। कंटेनर में अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जब कंटेनर एक यहाँ पर क्रिएट करूँ तो मेरे पास कंट्रोल हो कि मुझे किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप यहाँ से ये भी प्लान कर सकते हैं कि भाई मुझे जैसे 50-50% या वर्टिकल जाना है, या हॉरिजॉन्टल आपने एक्सपेंड करना है, या फिर आपने 60-40 के रेशियो में बनाना है, या फिर अपने 25% के रेशियो में बनाना है, या फिर अपने 25-50-25 के रेशियो में बनाना है। तो आपके पास अलग अलग कंट्रोल्स हैं, जैसा भी आप एरिया अपना डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ऑप्शन मिलता है ग्रिड। ग्रिड के केस में आपको यहाँ पर एक ही रो में आपको यहाँ पर कॉलम मिलेंगे, और जैसे कॉलम आपके 3 कंप्लीट हो जाएंगे, ये सभी कॉलम 33.33% के हैं, तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन आपका कंटिन्यू हो जाता है। तो कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कंटेनर। अब आप यहाँ देखेंगे बेसिक, प्रो, ये जनरल कैटेगरी, लिंक, इस तरह से हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हैं। तो जो हमने एलिमेंटर अपना इंस्टॉल किया है प्रो के अंदर ये सारे कंट्रोल आपको मिलते हैं एडिशनल। तो किससे क्या काम हो सकता है, वन बाय वन ट्राई करेंगे। तो चलिए, मेक अ कंटेनर फर्स्ट,
नेक्स्ट इस कंटेनर में हमें क्या इंसर्ट करना है, आप यहाँ आइए। तो बेसिक में जैसे कि हेडिंग हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अब देखिए लॉगिन के लिए हमें बोलना है, तो फटाफट से लॉगिन कीजिए इसके अंदर। एंड क्लिक ऑन लॉगिन। सो ये हो गया लेआउट से रिलेटेड। बेसिक में आपको मिलता है हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर। अगर आप कोई वीडियो कॉल कराना चाह रहे हैं, कोई बटन आपने ऐड करना है, कोई लाइन कहीं पर सेक्शन में डिवाइडर आपने बनाना है, स्पेस क्रिएट करना है, गूगल मैप, तो हम गूगल मैप की बात करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक गूगल मैप अपने इसमें अटैच करना है। तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह किस तरह से यहाँ पर ऑफर करें। तो जैसे हम चाहते हैं भी यहाँ पर आप देखोगे तो यूके का हमें डेटा डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अरीना एनिमेशन का डेटा दिखाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ जाइए और लिखेंगे maps.google.com और आप यहाँ पर जाके सर्च कर लें इसके अंदर अरीना एनिमेशन लाइक प्रीत विहार। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। तो हमने इसको बेसिकली अटैच करना है यहाँ पर। तो आप यहाँ लोकेशन देख रहे हैं, ये इस तरह से यहाँ पर लोकेशन अवेलेबल है। तो गूगल मैप में ऐसे हम लोग यहाँ पर अरीना एनिमेशन अगर सीधे लिखें, वेट कीजिएगा, तो ये देखिए इसने फाइंड आउट कर लिया हमारे एड्रेस को। ठीक है, तो जूम कितना करना है आपने, वो आप लेवल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि इतना जूम होकर मुझे डिफ़ॉल्ट दिखाई दे। ठीक है, या फिर मैं लोकेलिटी वगैरह भी नियर बाई की दिखाना चाह रहा हूँ, क्या आस पड़ोस के सराउंडिंग्स में क्या पड़ रहा है। हाइट कितना रहेगा वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं मैप का। तो ये देखिए इस तरह से आपका मैप जो होता है वो एम्बेड हो जाता है। तो ये था मैप डालने के लिए। नेक्स्ट बाहर क्लिक करेंगे, इधर आएंगे। हम चाहते हैं कि भाई एक नया रो हो और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक डिवाइडर डालें नेक्स्ट एरिया में जाने के लिए। तो आप यहाँ से बनाइए अगेन कंटेनर और हमें यहाँ पर स्पेसर डालना है। देखिए आपका यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्पेस क्रिएट होगा इस तरह से। स्पेस की हाइट आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना आपने रखना है, डिफ़ॉल्ट इज 50। नेक्स्ट अगेन एक कंटेनर लॉन्च करेंगे। ये हमारा नया कंटेनर आ गया इस तरह से। नए कंटेनर हम क्या डालना चाहते हैं, यहाँ से आप जाएंगे। तो जैसे हमने ये देख लिया पार्ट, वैसे हम लोग वीडियो वगैरह भी कॉल कर सकते हैं। सो ड्रैग एंड ड्रॉप है और आप देखेंगे आपका एक वीडियो जो है वो यहाँ पर इस तरह से कॉल हो गया। ठीक है, तो जो भी वीडियो आपको डालना है, तो यहाँ पर आप ऊपर ऑप्शन देखेंगे कि मुझे कॉल कहाँ से करना है वीडियो बेसिकली। तो सोर्स आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब, वीमियो, डेली मोशन, वीडियो प्रेस, सेल्फ होस्टेड। तो हम यहाँ पर अपना कोई वीडियो ऐड करना चाहें तो अपना लिंक पास कर दें। जैसे हमने लिखा youtube.com monarch। ये देखिए, तो आपने यहाँ से यूआरएल लेना है और इधर इसमें लाके कॉल कर देना है। सो अभी ये वीडियो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो अब हमारे पास कंट्रोल है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। तो प्लेयर के कंट्रोल्स आप दिखाना चाहते हैं नीचे, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल्स। वीडियो आप चाहते हैं बार बार चले तो लूप, म्यूट करना चाहते हैं आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो जब आप प्ले करेंगे तो म्यूटेड प्ले होगा इस तरह से। तो इस तरह के हमारे पास अलग अलग कंट्रोल्स हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंटेनर अगेन। तो हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन्स भी हम लोग देख चुके हैं। डिवाइडर, अगर आप वीडियो के ऊपर नीचे कुछ लाइन वगैरह डालना चाहते हैं तो इस तरह से अपना डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। तो डिवाइडर हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टेम्पलेट में क्रिएटिव वीडियो में यूज़ किया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास
एरिया आता है, आइकन, आइकन भी हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो बेसिक हम लोग क्लब्स करेंगे, प्रो की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग क्या देखते हैं, लूप ग्रिड, फिर क्या है लूप क्राउजल, फिर क्या है ऑफ कैनवस। तो लूप ग्रिड बेसिकली किस तरह से काम करता है, अगर आप कोई डेटा लूप करना चाहते हैं कि भाई मेरे पास अमाउंट, बल्क अमाउंट में डेटा है और वो डेटा ऑटोमेटिकली लेंथ के बेसिस पर काम करे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो चलिए ट्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, लूप ग्रिड स्टार्ट विद अ टेम्पलेट, टेम्पलेट से करना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी डेटा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई डेटा कहाँ से लेके आ रहे हैं आप, पोस्ट या फिर पोस्ट टैक्सोनॉमी, ठीक है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट टाइपिंग इट्स नेम, तो अपना नेम भी टाइप कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा डेटा इसमें। दूसरा क्वेरी हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, सोर्स क्या है, पोस्ट है, पेज है, मैनुअल सिलेक्शन है, करंट क्वेरी या रिलेटेड है। तो जैसे मैं बोलता हूँ पेज, तो आप यहाँ देखें पेजेस आपके इंक्लूड और एक्सक्लूड सब आएंगे इसके अंदर। तो आने वाला वही इंक्लूड करो पेजेस को, ऑर्डर बाय डेट करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो आप अपना यहाँ पर लाके पेज वगैरह इसमें दिखा पाओगे। वैसे जनरली हम लोग इसको यूज़ करते हैं पोस्ट के लिए, पोस्ट करते हैं जो हम लोग ब्लॉग वगैरह के अंदर रेगुलर अपडेट वगैरह अपने डालते रहते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए यू हैव टू क्रिएट सम पोस्ट, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से आपको पोस्ट बनानी है। पोस्ट बनाना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, न्यूज़ का तुमने एग्जाम्पल अपना कंप्लीट किया था, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आप पोस्ट बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपको इधर फैच हो जाएगा। दूसरा कि हम लोग देख रहे हैं लूप क्राउजल। लूप क्राउजल में क्या रहेगा, अगेन आप पोस्ट की क्राउजल चलाना चाहते हैं, मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा, तो मैं टैप 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 इस तरह से चेंज करना चाहता हूँ, तो करा सकते हैं आप इसको भी। तो मैं पहले कुछ बनाऊंगा तब मैं आपको उसको दिखाऊंगा, उससे पहले हम लोग आगे की चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ऑफ कैनवस। तो ऑफ कैनवस किस तरह से काम करता है, क्लिक कीजिए, तो ये इस तरह से ओपन होगा, इसमें आप क्या डालना चाहते हैं, और ये इस तरह से पेज के ऊपर खुल जाएगा। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन लेफ्ट, सेंटर, राइट, कहाँ रखना चाहते हैं आप, तो देखो राइट में चला गया, आपने सेंटर चूज़ किया सेंटर में आ गया, राइट चूज़ किया राइट में आ गया। ये इस तरह से आप अलग अलग इसकी चूज़ कर सकते हैं। ये वर्टिकल पोजीशन होता है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है। इसके अलावा इसकी विड्थ कितनी रखनी है ऑफ करना, उसकी जो खुलेगा यहाँ पर वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस हाइट को आप अपना चेंज कर सकते हैं, फिट टू कंटेंट, जितना कंटेंट उतना है, या फिर फिट टू कंटेंट के बाद जगह कस्टम, यानी कि ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगा। और सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा आपको कि एंट्रेंस एनिमेशन इसका कैसा रहेगा, तो डिफ़ॉल्ट जैसे हम चाहते हैं फेड इन इफेक्ट के साथ आए या फेड आउट इफेक्ट के साथ आए, तो अलग अलग तरह के आपको इसमें इफेक्ट भी मिल जाएंगे देखने के लिए। और एग्जिट एनिमेशन किस तरह का वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। सो प्रिवेंट क्लोज ऑन ओवरले आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, प्रिवेंट क्लोजिंग ऑन एस्केप ओवरले वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, डिस्प्ले पेज डिसेबल पेज स्क्रॉलिंग ये भी आप कर सकते हैं। HTML टैग कौन सा यूज़ करना चाहते हैं इसको बनाने के लिए, आप डिव, मेन, आर्टिकल, हेडर, फुटर, सेक्शन, असाइड, नैव, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑफ कैनवस का बेस हमारे पास आ चुका है। अब इसमें डालना क्या चाह रहे हैं हम चाहते हैं इसके अंदर नेविगेशन आ जाए, तो यहाँ जाके लिखिए मेन्यू, वर्डप्रेस मेन्यू में इसके अंदर चाहता हूँ कि डिस्प्ले होना चाहिए। तो मेन्यू यहाँ पर हम लोग लेके आ चुके हैं इस तरह से अपना, और इसका जो प्राइमरी है यहाँ पर, और अलाइनमेंट, अंडरलाइन, हॉरिजॉन्टल मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर वर्टिकल, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। स्टाइल वगैरह जो भी आप इसका बदलना चाहेंगे वो आप यहाँ से बदल सकते हैं। ओवरले में कोई इमेज इसके नीचे आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। चलिए तो इसका जरा प्रीव्यू करके देखते हैं। और इसको हमें किसी पर ट्रिगर भी कराना पड़ेगा, क्योंकि बटन हो हमारे पास जिस पे बेसिकली ट्रिगर करके वर्क करें।
चलिए, तो देखते हैं इसमें कहीं ना कहीं सेटिंग दिया होगा, एडिटिंग मोड ऑफ कैनवस। सेटिंग्स पर आते हैं, एडिटिंग मोड बंद कर दीजिए। एडिटिंग मोड इसलिए खोलते ताकि हमें इसमें डालना क्या है। अब यहाँ देखिए आप, टू ओपन योर ऑफ कैनवस ऐड अ लिंक और बटन टू योर पेज एंड सेट इट्स डायनामिक टैग टू ऑफ कैनवस, शो मी नाउ। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो ये आपको बता देंगे यहाँ पर किस तरह से बेसिकली ये फंक्शन करेगा आपका। ठीक है, तो जैसे ये एक ऑफ कैनवस यहाँ पर अपना ओपन हो चुका है, इसके अंदर एडिटिंग मोड ऑन करके आप पूरा डिज़ाइनिंग का पार्ट इसमें कंप्लीट कर लेंगे। इसकी पोजीशन आपने क्या रखना है वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर लोगे। तो चलिए, ये डल चुका है, हमें एक ट्रिगर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ट्रिगर हम लगा लेते हैं, बटन लगाएंगे यहाँ पर। इसको लिखिए ओपन मेन्यू, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम लोग लगा देते हैं। कोई आइकन वगैरह अगर आप देना चाहें तो यहाँ से आइकन डाल सकते हैं। बर्गर, हैमबर्गर, तो इस तरह का हमारे पास अवेलेबल है। और देखते हैं नीचे, और नीचे आइए, बार्स। मैटरन लिखना तो हटा दीजिए, हम चाहते हैं कि बस इसके बेसिस पर ये ट्रिगर हो जाए, ऐसे कुछ तो करा सकते हैं। तो ये अपना कंटेंट, इसके बाद अपना ये सेलेक्ट कीजिए, डायनामिक टैग्स में आइए, यहाँ पर आपको ऑफ कैनवस दिखाई देगा। और जब भी हम लोग उसको क्लिक करेंगे प्रीव्यू के अंदर तो ये अपना एक्सेसिबल हो जाएगा। ऑफ कैनवस हमने इसको अलाउ किया, आइकन, पोजीशन, बटन आईडी, एक बार इसको यहाँ
यहाँ से पब्लिश कर लीजिएगा, मे बी शायद इसलिए काम ना कर रहा हूँ। तुम्हारा लिंक नॉट लुक लाइक अ लिंक, कहीं तो गड़बड़ है। ऑफ कैनवस इसका नेम है, बिल्कुल सही। नेम ऑफ कैनवस कॉपी करिए नेम, और अपने डायनामिक टैग में ऑफ कैनवस। हाँ, तो ये ओपन ऑफ कैनवस का हमारा एक्शन आ गया इसमें कि यूजर्स का क्लिक करेगा ओपन सेलेक्ट विजिट में ऑफ कैनवस विजिट। अब सही। तो ये देखिए इस तरह से क्लिक पर ओपन हो जाएगा आपके। हम क्लिक करेंगे ये ओपन। तो हमें ऑफ कैनवस में कुछ एनिमेशन वगैरह करना है, तो आप यहाँ से ऑफ कैनवस सेटिंग्स, एंट्रेंस एनिमेशन, फेड इन, तो इस तरह से कुछ ये आपका डिस्प्ले होगा। तो ये बन गया, सेव कीजिए इसको और ब्राउज़र में चेक कीजिए। ये लीजिए तैयार हो गया। चलिए, तो ऑफ कैनवस के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे पोस्ट्स। अगर आपने पोस्ट बनाए होंगे तो आपको पोस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। चूज करेंगे पोस्ट्स, तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड का हमारा एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट बना है, वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आप कितने कॉलम बनाना चाहते हैं, वो 1 2 3 4 आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स बना सकते हैं। यहाँ से आप कार्ड फॉर्म में इसको दिखाना चाहते हैं कार्ड, या फुल कंटेंट दिखाना चाहते हैं फुल कंटेंट, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट के बाद हमें ऑप्शन मिलता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब कि अगर आपने ग्रुप ऑफ वर्क अगर आपने कुछ करना है, जैसे कि आपने एक बनाया ऑल प्रोडक्ट्स, उसके अंदर आप बना रहे हैं कैटेगरी लाइक ज्वेलरी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से, तो आप ये इस तरह का कुछ कर पाओगे इसमें। तो कॉलम्स, पोस्ट पर पेज कितने आपको दिखाने हैं इसके अंदर, और यहाँ से टाइटलिंग वगैरह, और यहाँ से फ़िल्टर बार कि अगर आपको कोई फ़िल्टर बार इसमें दिखाना है तो आप यहाँ जाके कैटेगरीज, टैग, फॉर्मेट्स उस बेसिस पे कर सकते हो। जब पोस्ट बनाएंगे तो उसके बेसिस पर इसको चेक करेंगे। अभी के लिए इसको हटा दीजिए आप यहाँ से। तो देखो हेलो वर्ल्ड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया इसके अंदर। गैलरी में आप एक साथ अपनी इमेज की गैलरी वगैरह दिखा सकते हो। यहाँ से आप जाएंगे नो इमेज सेलेक्टेड, सेलेक्ट में यहाँ जाके आप यहाँ से, जैसे हमने ये 4 इमेज ली, इन्हें हमें ऐसे गैलरी यहाँ पर शोकेस करना है। तो ये देखिए आपकी कैप्शन आप यहाँ लिख देंगे इनका,
आपका इस तरह से गैलरी बन के आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, फॉर्म। अगर आप कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं तो अपना फॉर्म वगैरह भी आप इस तरह से बना सकते हैं। फॉर्म के अंदर अगर आप फील्ड चेंज करना चाहते हैं, मेरे को ईमेल मैसेज के अलावा भी और किसी फील्ड की ज़रूरत होगी तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसमें। तो वो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले मुझे इसकी विड्थ को चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप कंटेनर में जाइए और यहाँ पर आप अगेन अपना लुक एंड फील इसको बदल दीजिए। तो हम 50% एरिया में अपना फॉर्म कॉल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से चूज करेंगे आप फॉर्म। ये देखिए, अब नेम, ईमेल, मैसेज, ऐड आइटम, आपको फील्ड का कौन सा टाइप चाहिए। जैसे कि टेक्स्ट होता है, ईमेल होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, ये 3 फील्ड हमारे ऑलरेडी यहाँ पर हैं। यूआरएल, अगर आप किसी यूज़र से वेबसाइट का यूआरएल सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूआरएल लगा सकते हैं। फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं, फ़ोन नंबर लगा सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट कराना चाह रहे हैं, या जिसमें आप ये चाहते हैं यूज़र मल्टीपल ऑप्शन, पर्टिकुलर कोई एक ऑप्शन ही चूज़ कर सकता है। जैसे जेंडर हो गया तो या तो मेल हो गया, फीमेल हो गया, अदर होगा। तो इस तरह से हम रेडियो के अंदर चॉइसेस दे सकते हैं। सेलेक्ट जो होता है हमारा, ये बेसिकली ड्रॉप डाउन का काम करता है। इसके अंदर आप ऑप्शंस दे सकते हैं अलग अलग। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। तो यूआरएल पे पहले क्लिक करेंगे, टाइप यूआरएल, और लेवल यहाँ लिख दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर यूआरएल टाइप होगा आगे। कुछ लिखना चाहते हैं इसमें के अंदर, एंटर योर वेबसाइट नेम, या शॉर्ट में लिख देते हैं वेबसाइट। रिक्वायर्ड कर देंगे तो ये क्या होगा, जब तक यूज़र में डेटा नहीं डालेगा तब तक ये सबमिट नहीं होगा। कितनी विड्थ रखनी है वो अपना यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। इनपुट का साइज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, ये आप अपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम हमें क्या डालना है, हम यहाँ पर आते हैं जैसे कि रेडियो। रेडियो में आपके पास ऑप्शन रहेगा लेवल, जैसे हमने लिखा मेल, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इन लाइन में लिखाना है या अलग अलग लाइन में लिखाना है, तो यहाँ से अपना जाके डिफाइन कर सकते हो। तो लेवल लिख देते हैं जैसे कि जेंडर, और यहाँ लिख देते हैं मेल, फीमेल एंड अदर्स। हम चाहते हैं एक ही लाइन में आ जाए, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसको लिख देते हैं सेलेक्ट जेंडर। अब आप इसको कहाँ दिखाना चाहते हैं, नेम के जस्ट बाद में, तो आप यहाँ से इसका ऑर्डर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं कि भाई नेम, उसका जेंडर, उसका ईमेल, इस तरह से बदल सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे डेट वगैरह का भी आपका होगा। तो यहाँ पर लेवल लिख दीजिए DOB, तो हमारा डेट का फील्ड बनके तैयार हो गया। और जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से तो आपका कैलेंडर जो होगा वो ओपन हो जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम डेटा आप यहाँ डाल सकते हैं कि यूज़र कितना डाल सकता है बैक में, और आगे आपकी मैक्सिमम कितना डाल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से प्लान कर सकते हो। भाई मैं चाहता हूँ 1990 से पहले का कोई बंदा रजिस्टर ना हो पाए, तो आप यहाँ पे जाके उस तरह से कंडीशन अपने डिफाइन कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम। रिक्वायर्ड मतलब हमें यूज़र से चाहिए ही चाहिए। और कौन सा फील्ड आता है, चेकबॉक्स।
ये बिल्कुल लास्ट का फील्ड होता है हमारा। एक्सेप्टेंस। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो हमने यहाँ पर बनाया है, इसको आप कोई चॉइस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो, इसको आप इसके लिए मत बनाओ। एक्सेप्टेंस वाला जो फील्ड है वो आपका इसके लिए रहता है। और टर्म्स एंड कंडीशन आप किसी पर्टिकुलर जैसे मल्टीपल ऑप्शन आपने अगर सेलेक्ट कराने हैं, व्हीकल्स, तो यहाँ पर आप जाकर लिख देंगे जैसे कि साइकिल, बाइक, स्कूटी या कार। तो यहाँ से यूज़र सिंगल या मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता है इस तरह से। नंबर, तो नंबर होता है, और देखिएगा टेलीफोन वगैरह दिया हुआ है क्या, तो नंबर को आप उसी के लिए इस्तेमाल कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम 10 का हमें चाहिए इस तरह से। टाइम का एक ऑप्शन मिलता है, अपॉइंटमेंट टाइम। यहाँ से जाकर आप चूज़ कर लेंगे इसको, और जब आप से क्लिक करेंगे तो इस तरह से बंदा अपना टाइम डाल सकता है इसमें। तो जैसे मैं इसको अपॉइंटमेंट टाइम लिख देता हूँ बर्थ टाइम। नेक्स्ट किया फाइल अपलोड। अपलोड योर फाइल, पासवर्ड, पासवर्ड हम चाहेंगे कि ईमेल के बाद हो, इस तरह से। कोई कोड डालना चाहते हैं HTML का, तो वो आप यहाँ लिख के डाल सकते हैं। तो जो भी हम लोग इसमें कोड लिखेंगे, वो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए,
तरह से हमारा HTML का जो कोड है वो उसमें काम कर रहा है। जो भी आप लिखेंगे तो जो भी अपने कोड चलाना है अपना यहाँ से आप चला सकते हो। फिलहाल हमें इसकी नीड नहीं है। हिडन हिडन जनरली बैकएंड वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। रिकैप्चा ये आप जानते हैं, ठीक है। टू यूज़ रिकैप्चा यू नीड टू ऐड द API की एंड कंप्लीट द सेटअप प्रोसेस इन डैशबोर्ड एलिमेंटर सेटिंग इंटीग्रेशन रिकैप्चा। तो रिकैप्चा के भी अलग अलग वर्जन आते हैं, जैसे वर्जन 3 तो ये खरीदने पड़ते हैं आपको, फ्री नहीं होता बेसिकली। तो कैप्चा होता क्या है, तो जैसे हम किसी वेबसाइट पर आते हैं apptype.asia, तो ये होता है आपका कैप्चा, कैप्चा रिकैप्चा। इसका काम होता है सिक्योरिटी के लिए। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लगाते हैं। तो जैसे एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक हम लोग और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेक्टेड बाय रिकैप्चा हमने लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे हनी पॉट, ठीक है, लेबल यहाँ पर आप जो मर्जी इसका लगाना चाहें लगा सकते हैं। और ये भी आपको बाय करके सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी इसके अंदर। और है यहाँ पर स्टेप, स्टेप के अंदर जाके आप यहाँ लिख दीजिए लेबल और प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन आपको चाहिए। और यहाँ पर आप जाके और इस पर कोई आप आइकन वगैरह देना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। So before you enable unfiltered file uploaded, note that such files include a security risk. कोई बात नहीं, तो हम डिफ़ॉल्ट आइकन जो हमारे होते हैं उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ से आइकन लाइब्रेरी से आके आप जो भी चूज़ करना चाहें यहाँ से ले सकते हैं, जैसे एंगल डाउन एंड इंसर्ट। और देखेंगे ऐड आइटम। तो इस तरह से ये आप देखोगे आपके ये सारा बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने स्टेप बनाया, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा लास्ट स्टेप है इसके अंदर। और प्रीव्यू करके देखो, पेज लोड हो रहा है आपका, वेट कीजिए। तो जो बहुत सही जगह पर क्या होता है कि आपका स्टेप में काम हो रहे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप फिल द फॉर्म, सेकंड स्टेप मेक पेमेंट, थर्ड स्टेप, इस तरह से अलग अलग। तो ये आपके फॉर्म के अंदर फील्ड आते हैं। जनरली एक वेबसाइट में अगर आपको फॉर्म वगैरह कुछ बनाना है तो इस तरह से इजीली आपका क्रिएट हो जाएगा। तो लेबल हमारे दिखाई देंगे या नहीं, तो आप लेबल यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड की मार्क आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे हमें ईमेल चाहिए यूज़र से, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो जो चीज़ आपको कंफर्म यूज़र से लेनी है, जैसे कि नेम,
इस तरह से उन पे अलग से स्टार मार्क हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपना फॉर्म वगैरह बना सकते हैं। फिर आपके बटन्स होते हैं, इसके अंदर बटन कैसा लाना है, स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, विड्थ कितना रखना है, स्टेप बटन अगर आपने बनाने तो नेक्स्ट प्रीवियस जैसे बना रहता है, एक्शन आफ्टर सबमिट, कलेक्ट सबमिशन और ईमेल कर दे वो हमें, ठीक है। कलेक्ट सबमिशन यहाँ से यूज़र का आईपी एड्रेस और यूज़र एजेंट यहाँ से हमने लगाया हुआ है, किस आईडी पर मेल आएगा वो आप यहाँ लगा सकते हो। सारे फील्ड का डेटा हमने कैप्चर करना है। स्टेप की सेटिंग्स आप कर सकते हैं, नंबर, टेक्स्ट, प्रोग्रेस बार, इस तरह से अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है। जो ऊपर आए थे ना बन के यहाँ पर, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये जो थे। तो ये था आपका फॉर्म। फॉर्म के बाद आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा जैसे लॉगिन। हमें बार बार WP एडमिन लिखना पड़ता है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हम क्या चाहेंगे यहाँ पर कि हमें लॉगिन की एक फैसिलिटी मिल जाए। ये देखिए, ये हमारा लॉगिन का आ गया। इनपुट स्मॉल, मीडियम, लार्ज, अगेन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। हेलो हेलो, तो अभी जैसे हम लोग ऑलरेडी लॉगिन है, तो यहाँ पर आप लॉग आउट देख रहे हैं। जब हम लोग लॉग आउट कर देंगे तो यहाँ पर लॉगिन का मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली आपको रिवील हो जाएगा इस जगह पर। चलिए, तो ये हमारा इसके लिए हो गया। नेक्स्ट, फॉर्म के बाद लॉगिन हो गया। लॉगिन के बाद आता है आपको स्लाइड्स। सो अगर आपको कभी अपनी वेबसाइट में कुछ इस तरह का लगाना हो तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्लाइड की आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। स्लाइड के अंदर आपके पास कंट्रोल होता है, बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहें या कंटेंट लिखना चाहें आप, या फिर आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह चेंज करना चाहें, तो ये सारे काम आप यहाँ से करा पाएंगे इजीली इसके अंदर। नेक्स्ट, वर्डप्रेस मेन्यू, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमने ऊपर भी यूज़ किया, अभी हमने ऑफ कैनवस में भी यूज़ किया था। नेक्स्ट है एनिमेटेड हेडलाइन। तो अगर आप चाहते हैं भी आपका कोई मैटर है, जैसे दिस पेज इज़ अमेजिंग, तो आप यहाँ पर अपने लिख लिख के कीवर्ड डाल दीजिए और वो टेक्स्ट आपका जो होगा वो चेंज होता रहेगा। हेडलाइन आप क्या लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे जाके लिख सकते हैं, एंटर योर हेडलाइन में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग अरीना एनिमेशन कोर्सेज जैसे कि लाइक वेब WDD, इसको हम लोग लिखते हैं अरीना एनिमेशन ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ कोर्स like animation, VFX, जो भी आप बाद में लिखना चाहें। तो यहाँ पर ना हमें मल्टीपल डालने का ऑप्शन भी आता है, ये डलता है एनिमेशन, देखना पड़ेगा इसका सेटिंग कुछ होता है यहाँ पर। और
जो हाईलाइट हो रहा है वो कैसे आएगा, सर्कल है, करली है, अंडरलाइन है, आप यहाँ से अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए हमें ये चाहिए रोटेटिंग वाला टेक्स्ट। एडमिशन ऑफर वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज लाइक, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइक फास्टर, तो जैसे हम लिखते हैं एनिमेशन, VFX, गेमिंग, तो ये देखो अपना मैटर चेंज होता रहेगा। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। और आपको किस तरह का इफेक्ट में चाहिए, लाइक क्लिप इफेक्ट में, तो ये अलग अलग इफेक्ट आपके पास इसमें रहते हैं। तो ये ऊपर से चेंज करना है आपने। नेक्स्ट बात करेंगे एनिमेटेड टेस्ट, हमारा ये हो गया, हेडलाइन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या काम करते हैं, जैसे आपके पास कोई इमेज अगर अवेलेबल है तो आप उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक इमेज कॉल कर लेते हैं, चेंज करेंगे यहाँ से, एंड सेलेक्ट। अब हम यहाँ पर हॉटस्पॉट डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम जाके चूज करेंगे हॉटस्पॉट। अच्छा, तो अब नए अपडेट में इन्होंने हॉटस्पॉट अंदर ही दे रखा है, ठीक है, तो हमें अलग से डालने की जरूरत नहीं है। इमेज चूज करिए और हम पर्टिकुलर एरिया के ऊपर चाहते हैं कि हमारा लिंक हो। सो हॉटस्पॉट पे जाइए, ये हमारा हॉटस्पॉट आ गया इस तरह से। और इसकी पोजीशन भी सेट करने का ऑप्शन आता है हमारे पास, पोजीशन 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 यहाँ मिलेगा। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे एड योर टूल टिप टेक्स्ट हेयर, तो जब माउस जाए तो आप यहाँ पर अपना चेंज कर सकते हो। और इसकी पोजीशन कंट्रोल करने का आपके पास कंट्रोल यहाँ से मिलेगा कि मुझे कहाँ रखना है। तो जैसे बहुत सारे इसमें देखते हो वेबसाइट वगैरह के अंदर, जैसे कोई ऑटोमोबाइल है या जैसे बाइक की वेबसाइट है, तो उसमें पर्टिकुलर जहाँ जहाँ पर कुछ हाईलाइट होते हैं वहाँ पर आपका ये लगा रहता है इस तरह से बीकन। तो हम लोग जब उसको क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपना इसमें बना सकते हो, मल्टीपल बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बनेगा। तो आप जैसे यहाँ पर दूसरा बनाइए, दूसरे में हमें कहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो जैसे कार के OVRMs होते हैं, विंडशील्ड होते हैं, अलॉय व्हील्स होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पर हमें अगर कुछ इस तरह के लगाने मार्क्स तो लगा सकते हैं। तो कंटेंट में आप जाएंगे तो किस पे क्लिक करके क्या लिंक खुलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप अपना यहाँ से चेंज कर सकते हो। कस्टम हॉटस्पॉट साइज़, आप यहाँ से आगे इसकी विड्थ हाइट अपना चेंज कर सकते हो इसके अंदर। और आइकन वगैरह अपना कोई बदलना चाहते हो तो वो भी आप अपना चेंजेस वगैरह इसमें कर सकते हो। हॉटस्पॉट के बाद आपको ऑप्शन मिलता है इसमें प्राइस लिस्ट। तो इस तरह का आप अपना कोई मेन्यू वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये पार्ट आप इसमें बना सकते हैं। तो और कोई आइटम ऐड करना है तो यहाँ से अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ से जाके अपना फोर्थ आइटम, ठीक है, ऑन द लिस्ट। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन और उससे रिलेटेड कोई इमेज है, उसका कोई प्राइस है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और ऑप्शंस देखेंगे हमारे पास क्या है इसमें।
एक यहाँ पर ऑप्शन में मिला है प्राइस टेबल, जो हमने ऑलरेडी वर्डप्रेस के जब हम लोग बर्गर टेम्पलेट बना रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया था। तो प्राइस टेबल को भी आप यहाँ ला के कॉल करा सकते हैं इस तरह से, और कितनी टेबल आपने इसमें बनानी है तो यहाँ से आके आपको ये भी कंट्रोल मिल जाएगा। रिबन कोई लगाना चाहते हैं वो हम लोग लगा सकते हैं। तो सेलेक्ट करिए अपने कंपोनेंट को, और इसमें इन्होंने ग्रुप में नहीं दिया ऑप्शन, एक बार चेक करते हैं। प्राइस टेबल, हेडर, प्राइसिंग, फीचर्स, आइटम यहाँ से डालेंगे, फुटर, रिबन। ओके, तो इन्होंने ना बेसिकली इसमें ग्रुप वाला सिस्टम नहीं दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ से इसको डिलीट कीजिएगा या रहने दीजिए, अंडू कर लीजिए, और यहाँ पर जब आप बनाएंगे तो आप यहाँ से 3 वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। और ये जो हमने यहाँ पर टेबल अपना बनाया हुआ है इसको आप यहाँ से ड्रैग करके इस पर्टिकुलर में लाके ऐसे कॉल कराओगे। ये देखिए इस तरह से कॉल हो गया। और यहाँ से आप इसकी कॉपी बनाइए, पेस्ट एंड पेस्ट। तो जैसे एक ही हमारी जो है फीचर टेबल होने वाली है, तो इस पे जाकर हम लोग रिबन लगा देंगे पॉपुलर के नाम से इस तरह से। तो क्या क्या प्राइसिंग है, क्या आपकी करेंसी है, वो आप यहाँ से अपना चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं INR इंडियन करेंसी की, ये देखिए इंडियन रुपीज़ का ऑप्शन है, ये हमारा इंडियन रुपीज़ में चेंज हो गया। तो कॉपी करेंगे यहाँ से, इस पर क्लिक, राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ पर जाके पेस्ट स्टाइल, और यहाँ पर जाके अपना प्राइसिंग वगैरह जो है वो INR वगैरह में चेंज करके आ सकते हो। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है फ्लिप बॉक्स। फ्लिप बॉक्स में यहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, सर्च करेंगे फ्लिप बॉक्स। तो जैसे माउस जाए तो कुछ इस तरह का चेंजेस आपको वहाँ पर देखने के लिए मिले, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्लिप बॉक्स के बाद आप देखते हैं नया ऑप्शन, कॉल टू एक्शन, यानी कि जहाँ पर यूज़र को एक्शन देता है इस तरह से कि भाई इमेज है, हेडिंग है, और वहाँ पर क्लिक हियर वगैरह कुछ अवेलेबल है। यहाँ से अपना कुछ हेडिंग वगैरह लिखते हैं इसके अंदर।
और नीचे बटन लगा देते हैं। नेक्स्ट कॉल टू एक्शन के बाद आप यहाँ देखेंगे, कॉल टू एक्शन को शॉर्ट में CTA भी बोला जाता है, ठीक है, मीडिया क्राउजल या टेस्टिमोनियल क्राउजल। तो इस तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं। कहीं पर कोई काउंटडाउन वगैरह चलाना चाहते हैं, काउंटडाउन वगैरह का ऑप्शन भी है इसके अंदर आपके पास। तो कॉल टू एक्शन में हम लोग देखते हैं मीडिया क्राउजल। क्लिक करेंगे यहाँ पर, आइटम 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से ये इस एरिया में स्क्रॉलेबल रहेंगे, ठीक है। तो फोटोग्राफ आपकी चॉइस है क्या डालना है, यहाँ जाके आप अपना डाल सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 हमारे पास कोई नहीं है। इस तरह से इफेक्ट क्या रहेगा, स्क्रीन क्या रहेगा, स्लाइड शो रखना है आपने इस तरह का कि नीचे ग्राफिक्स देंगे, यूज़र जिसको क्लिक करेगा वो पर्टिकुलर इमेज आता रहेगा, या आपने कवर फ्लो रखना है इस तरह का, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग कंट्रोल लेंगे इस तरह से, या फिर क्राउजल जो नॉर्मल अपना होता है। इसके बाद इफेक्ट स्लाइड फेड क्यूब इफेक्ट में कुछ इस तरह का आएगा, 3D की तरह रोटेट होगा ऐसे। तो ये कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो इसके अंदर। और आगे नीचे फिर आपका टेस्टिमोनियल क्राउजल, जो जनरली क्लाइंट आपके लिए फीडबैक वगैरह लिखते हैं, उस चीज़ के लिए अपना क्राउजल वगैरह इस तरह से लगा सकते हैं। फिर हमारे पास रिव्यू से रिलेटेड, रिव्यूज़ आप किस प्लेटफॉर्म से फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अलग अलग अपने क्लाइंट के रिव्यूज़ जो हैं आपके सर्विस को लेके या जो भी है चीज़ें, इस तरह से अपना यहाँ पर जाके फोटोग्राफ, ठीक है, किस प्लेटफॉर्म वगैरह का है, जैसे कि ट्विटर, ठीक है, तो अलग अलग अपने डाल सकते हो। तो ये भी जो टेस्टिमोनियल, ये भी वही सेम चीज़ ही काम करता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में काम करेगा। टेबल ऑफ कंटेंट, कहीं पर अगर आप कुछ अपना दिखाना चाहते हो तो वो अपना डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से। तो टेबल ऑफ कंटेंट की जनरली हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हम लोग अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं तो यूज़र उनको पर्टिकुलर को क्लिक करके उस पर्टिकुलर सेक्शन पे मूव कर पाता है हमारा। और टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आप यहाँ देखेंगे जनरली ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है काउंटडाउन। तो कहीं पर आप अपना कोई काउंटडाउन टाइमर वगैरह अपना चलाना चाह रहे हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर पेज है जो इतने दिन के बाद में लाइव आने वाला है, तो जब विजिटर उसको विजिट करे तो उसको स्क्रीन ब्लैंक ना मिले, वहाँ पर कुछ होना चाहिए एक्टिविटी, तो वहाँ पर आप अपना काउंटडाउन अपना जाके टाइमर सेट कीजिएगा कि किस डेट को बेसिकली आपकी वो पर्टिकुलर सर्विस जो है लाइव आने। जैसे आज 10 तारीख है, 10 अक्टूबर, तो 10 नवंबर का आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 मंथ का लग गया हमारा। तो व्यू क्या रहेगा, इनलाइन रखना चाहते हैं या ब्लॉक रखना चाहते हैं, ड्यू डेट दिखाना चाहते हैं या एवरग्रीन टाइमर आप दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना डाल सकते हैं आप। और यहाँ से सेकंड्स दिखाने हैं तो सेकंड ऑन करिए, जो चीज़ नहीं दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। एक्शन, जब ये पर्टिकुलर टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो रिडायरेक्शन, रिडायरेक्शन में अपना कोई URL है तो वो बता दीजिए, हाइड करना है तो वो बता दीजिए, और कोई मैसेज देना है यूज़र को, वेलकम करना है, ग्रीट करना है। जैसे हमने एक टाइमर चला दिया कि भाई जैसे रात के 12 बजेंगे न्यू ईयर आएगा तो यूज़र को कुछ हम ग्रीट करेंगे एक डिफरेंट तरीके से, तो इस तरह का अपना कुछ डाल सकते हो बना के।
तो चलिए आज के क्लास में हम लोग कंपोनेंट अपने यहाँ तक ही रखते हैं।